अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज हम एक आप देख सकते हैं टमाटर के शेड में खड़े हैं। तमाम दोस्त आगाह हैं कि 15 फरवरी के बाद शापर हमने रिमूव कर देना है, क्योंकि आप जो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो सर्दी का टेम्परेचर है, आप देख सकते हैं कि जितना भी कोहरा वगैरह या जितने भी इसके इम्कानात हैं 15 फरवरी तक होते हैं। 15 फरवरी के बाद जैसे ही शापर आपने रिमूव करना है तो उसमें अब होता क्या है कि 15 फरवरी के बाद शापर उतारते हैं और ज़िम्मेदार और जैसे ही पानी लगाते हैं शापर उतारने के बाद, तो फ़ौरन वो यूरिया अप्लाई करते हैं। यूरिया से हमने अवॉइड करना है। उसकी सबसे मेन रीज़न ये है कि आपने देखो 15 फरवरी तक जो टमाटर आपने रखा है वो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर रखा है, जिसमें ना उससे ज़्यादा हवा मिल रही है, हबस बहुत ज़्यादा होती है शापर के अंदर, क्योंकि मैं भी इस टाइम अगर खड़ा हूँ तो ऐसे हो सिचुएशन है कि जैसे पसीना आ रहा है अभी। तो उसकी वजह सबसे मेन ये है कि जैसे ही आपने यूरिया लगानी है तो पौधा अप ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट कर लेता है। वो वैसे ही पौधे की ग्रोथ अप आप देखते हैं ना, ऊपर को जो ग्रोथ है टमाटर की क्रॉप की या कोई भी जो वेजिटेबल है उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो उसकी एपिकल ग्रोथ है, उसकी टिप है एपिकल टिप, यानी उसकी हम एपिकल टिप क्या होती है अगर क्लोज करके दिखा सकूँ तो ये जो सबसे ऊपर वाले जो कोन है उसका एपिकल ग्रोथ ये वैसी बड़ी फास्ट हो जाती है, क्योंकि जैसे ही शापर रिमूव होना है, एक खुला एनवायरनमेंट मिलना है, उसे हवा ज़्यादा मिलनी है पहले की निस्बत, उसने ज़्यादा ग्रोथ करनी है। तो इसमें ये चीज़ आपने अवॉइड करनी है कि यूरिया नहीं लगानी उससे, क्योंकि वो एक चीज़ तो पहले ही बहुत ज़्यादा फास्ट हो, यानी आपने जब यूरिया लगानी है तो वो पहले की निस्बत और ज़्यादा हो जाएगी। तो उसमें सबसे जो बड़ा लॉस आपका ये होगा कि आपका फ्रूट की तरफ पौधे की तवज्जो नहीं होगी, क्योंकि आपने देखे पौधे को ट्रिगर करना है। ट्रिगर आपने डिसाइड उस टाइम 15 फरवरी को करना है कि आपने फ्रूट की तरफ लेके जाना है या अपर ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। तो अब उसमें जो खुराक आपने अप्लाई करनी है वो उसमें ये है कि आपने सबसे पहले पोटाश अप्लाई करनी है, फास्फोरस बेस अप्लाई करनी है। पोटाश में आगे भी एक दो दफ़ा मेंशन किया है कि हमेशा कोशिश किया करें कि नाइट्रोजन बेस पोटाश हो, जैसे पोटाशियम नाइट्रेट है वो आप इस्तेमाल करें। नाइट्रो पोटाश की फॉर्म में आपको मार्केट में मिल जाती है। वो क्यों? क्योंकि उसमें कैरियर है नाइट्रोजन। वो आपको एसओपी या म्यूरेट ऑफ पोटाश है उसकी निस्बत आपको जल्दी मिलती है आपके पौधे को। पोटाश एक रेगुलेटर है, वो एक पौधे को एक प्रॉपर रेगुलेशन में लेके चलेगा कि प्रॉपर फ्रूट प्रॉपर ग्रोथ एक रेगुलेटर है पौधे का। और फास्फोरस से क्या होगा कि फ्रूट की तरफ पौधा ज्यादा जाएगा। फास्फोरस में भी कोशिश करें कि आप नाइट्रोफास या डीएपी की बजाय, क्योंकि ये सब्जी वो क्रॉप है जिसे फौरन तैयार खुराक चाहिए। तैयार खुराक में आप कोशिश करें कि आप यूरिया फास्फेट 1744 के नाम फार्मूले से आपको मार्केट में प्रोडक्ट मिल जाता है मुख्तलिफ कंपनियों से, तो वो आप अप्लाई करें। उससे क्या होगा कि आपकी फ्रूटिंग ज्यादा होगी, पौधा फ्रूटिंग की तरफ जाएगा और एक खुला एनवायरनमेंट मिलेगा, एक पौधा प्रॉपर मिकदार के साथ आपका फ्रूट उठाएगा। और ग्रोथ तो वैसे ही एक नेचुरल, एक जब हवा मिलनी है तो उसने ज्यादा हो जाना है। तो बस ये दो प्रिकॉशंस करें। और दूसरा ये है कि जैसे ही आप एनवायरनमेंट खुला मिलता है तो फंगल अटैक बहुत ज़्यादा आ रहा होता है तमाम वेजिटेबल्स को। मुख्तलिफ वेजिटेबल्स में मुख्तलिफ किस्म के आपके आ रहे होते हैं, जैसे खरबूजे पे जाएँ तो डाउनी का मसला आ रहा होता है। इसमें भी तकरीबन आप एंथ्राकनोज का मसला बहुत टमाटर में देखा जाता है कि जैसे ही वो फ्रूट आना है तो उसमें एंथ्राकनोज का भी इशू आना है। तो बजाय कोई भी फंगल अटैक है ना, उसका कंट्रोल पहले ही है बीमारी आने से पहले। तो उसमें कोशिश करें कि आप फंगल जो प्रोडक्ट हैं वो पहले ही अप्लाई कर दें। जैसे शापर रिमूव करें, एक फंजीसाइड और एक अमाइनो एसिड, इसकी स्प्रे आप फ़ौरन कर दें और देन आप कोई खुराक अप्लाई करें। फिर इससे ये है कि आपके बीमारी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। बस ये एक दो चंद एक प्रिकॉशंस हैं, आप एहतियात अपनाएं और इंशाल्लाह देखेंगे कि आपका फ़र्क नज़र आएगा आपकी फ्रूटिंग में भी और आपकी ग्रोथ में भी, आपकी क्रॉप की ग्रोथ में भी।